हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो कि भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी और साहित्यकर जेल, जो कि खतरनाक जेलों में उसका नाम आता है। बात कर रहे हैं हम और इस जेल से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया है। किस जेल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सेलुलर जेल, और जिसका दूसरा नाम है काला पानी जेल। उस जेल जिसमें से कोई भी कैदी नहीं भाग पाया है, तो उसी के बारे में आज डिटेल में आपको बताएंगे। ये कौन सी जेल है, कहाँ पे है और कैसे ये बनाई गई थी, उसी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। जो ये जेल है, ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी है। और जो ये जेल है इतनी खतरनाक है, इसमें से कोई भी कैदी इतनी आसानी से वहाँ से नहीं भाग सकता जो कि इंडियाना पहुँच जाए। और जो इसका काला पानी क्यों नाम पड़ा था, क्योंकि जब 1857 में क्रांति जब स्टार्ट हुई थी, उस टाइम में ये जेल वहाँ पे थी, पोर्ट ब्लेयर में थी। उस टाइम में क्या था, जो लोग हिंदू धर्म के जो लोग थे, वो उनका मानना था कि यदि कोई समुद्र पार करके उधर चला जाता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो जब धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो उनको जाति अपने कास्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। तब लोग उनको बोलते थे कि ये काला पानी की जेल रह के आया है, तो इसलिए उसका नाम काला पानी जेल भी पड़ा था। और दूसरा बताते हैं, ये स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई। 1857 में जब क्रांति स्टार्ट हुई थी, उस टाइम में 200 जो इसलिए बनाई गई थी जो जेल कि जिसमें कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो कि विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश सरकार का, और जो मुजरिम होते थे उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए बनाई गई थी। जो ये जेल थी पहले नॉर्मल थी, 1896 में बनी थी। ये जो अब बनी थी 1896 में, वो अलग थी, लेकिन पहले ये नॉर्मल थी। जब ये नॉर्मल थी 1857 में, उसके बाद 1868 में वहाँ पे 1857 में 200 जो कि कैदी वहाँ पे भेजे गए। और उनसे वो खुश भी थे, क्योंकि वहाँ जो कि मेन लैंड यानी कि इंडिया से ज़्यादा फैसिलिटी उस जेल में थी उस टाइम में। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद 1868 में वहाँ पे और कैदी भेजे गए, कराची से 700 जो कैदी थे वहाँ पे भेजे गए। तो वहाँ पे बहुत सारे जो कैदी इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होते होते जो धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ने लगे। जब वहाँ पे कैदी बढ़ने लगे, तो एक बार जो 2 अंग्रेज वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने देखा कि जो यहाँ के जो कैदी हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। तो उन्होंने कहा कि जेल में कैदी हैं और उनको इतनी सारी फैसिलिटी हैं, ये तो कोई मुनासिब नहीं है, इनके लिए अलग तरीके से जेल और उनके नियम बनाए जाएँ। तो उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी, एक चार्ल्स था और एक एएस, दो ये अंग्रेज थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक रिपोर्ट बना के उनको सौंपी थी। जब उनको रिपोर्ट सौंपी थी, तो उसमें जो अलग अलग प्रकार के उन्होंने जो जेल बनेगी और उनके लिए क्या क्या सज़ा बनेगी, पूरी रिपोर्ट उनको गवर्नमेंट को भेजी थी। 1896 में बनना स्टार्ट हुई। और जब बनना स्टार्ट हुई, जो इसमें कर्मचारी थे, जो कि वहाँ पे जो कर्मचारी थे, उनको जो जिनको उनको लगाया था, जो कि उसके बाद बनने के बाद वो जेल के अंदर ही कैदी रहेंगे। और जो ईंटें आई थी बर्मा से आई थी, बर्मा जो आज के टाइम में म्यांमार है। जो लाल ईंटें जो उस टाइम की जो ईंटें बनी हुई थी, वो म्यांमार से आई थी। तो वो बन के तैयार हो गई थी, 1906 में बन के तैयार हो गई। और उसके बाद जब अंदर की जो यातनाएं थी, यदि उसकी बात करें तो उसको आप सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और उस जेल में कौन कौन रहा था जो कि स्वतंत्रता सेनानी था, जिसमें कि अरबिंदो घोष और बैरिन घोष उसके भाई थे, और भगत सिंह और सावरकर जो कि जेल में उस टाइम में रहे थे। और ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने वहाँ की जेल में बिताया था टाइम। तो उसके बाद क्या हुआ आपको बताते हैं। और उस जेल में जो सज़ा दी जाती थी, जो मुजरिम होते थे, नॉर्मल मुजरिम, उनको जो सज़ा दी जाती थी, उनको इतना गंदा खाना दिया जाता था, जो दाल दी जाती थी उसमें कीड़े पड़े होते थे, जिसको वो ना तो पेट भर के खाना खा सके, और यदि नहीं रहे तो, यदि ना खाए तो भूखा मरे। और यदि उनकी पानी की बात कीजिए, तो पानी उनका इतना गंदा होता था, जो कचरे का पानी होता है, जो ग्रीन ग्रीन उसके पत्ते उसके अंदर आ जाते थे। और तब उनको पीना भी उनके लिए, यदि उनको पिएंगे तो बीमार हो सकते हैं, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
तो ऐसा मतलब अत्याचार वो अंग्रेज करते थे, ब्रिटिश सरकार का जब राज था उस टाइम में। और यदि बात करें स्वतंत्रता सेनानियों की, उनको थोड़ा सा अलग प्रकार का जो टॉर्चर किया जाता था वो था, जैसे कि वहाँ पे बेल जोतने का काम होता था। बेल वहाँ पे होता नहीं था, और उस बेल में जो कि क्रांतिकारी थे उनको ही जोतना होता था। उसको चलाते थे जिससे कि 10 से 20 लीटर तेल निकालते थे, और 4 लीटर जो कि रस भी निकालते थे, जो कि नारियल होते थे। और उन नारियलों को छीलना भी पड़ता। जब नारियलों को छीलते थे तो उनके हाथ छील जाते थे, हाथों से उनका खून निकलने लग जाता था। यानी कि इस लेवल का टॉर्चर होता था। उनको ज़्यादा देर बैठने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनके जो कि पाँव में डंडा फंसा दिया जाता था और उनको मारपीट की जाती थी। और कुछ जो कि मुजरिम थे उन पे इतनी प्रताड़ित किया जाता था उनको, कि रात को जब वो लेट सोते थे, क्योंकि उनसे पेड़ कटवाना, सफाई करवाना, और यदि वो टाइम पे ना करें तो उनको कोड़े मारना। उसके बाद और सुबह उनका घंटा बजता था, उनको वापस जो कि वही काम करना था। यदि वो टाइम पे नहीं पहुंचते थे अगले दिन, फिर उनको कोड़े मारे जाते थे। तो ऐसे सिस्टम वहाँ का चलता था। लेकिन जब ये जेल बन के तैयार हुई, और जब जेल बन के तैयार हुई, जो इस तरीके से डिजाइन किया गया था इस जेल को, जो इसके 7 विंग थे, और बीच में एक जो कि पिलर था, पिलर कह सकते हैं आपको, दूसरे स्मारक टाइप में बीच में एक पिलर था, जो वो कि इतनी हाइट का था कि वहाँ पे कोई भी एक जो सैनिक खड़ा होकर चारों तरफ में कोई भी मूवमेंट हो रही है 7 की 7 विंग में, तो उसको आसानी से देख सकता है। कोई भी मूवमेंट होती है तो वो घंटा बजा देता था, उस पर घंटा लगा होता था, और उससे सभी के सभी और सैनिक अलर्ट हो जाते थे कि क्या प्रॉब्लम आई है। तो वो इस अकॉर्डिंग बनाया गया था। और जो विंग थे वो एक विंग से दूसरे विंग में जो कैदी थे देख ना सके, कोई भी बातचीत ना कर सके, इस उसके अकॉर्डिंग बनाया था। जो कि एक विंग में 3 माले थे, और 3 माले में जो कि एक जो सेल होता था वो 14 बाई 9 फुट का बनाया गया था। और जो उसमें टोटल सेल थे वो 696 थे, जो कि कंप्लीट जो कि जेल थी उसके अंदर थे। और 1932 में आर्म्स रोबरीज एक्ट के तहत उसमें जो कि 200 कर्मचारियों को वहाँ पे बंधक बना के भेज दिया था, जो कि काला पानी जेल में। और उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता था, प्रॉपर उनके साथ कोई फैसिलिटी नहीं थी, उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था उनको। तो उसके विरोध में जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भूख हड़ताल की, 44 दिन तक लगातार भूख हड़ताल की। लेकिन उन्होंने 1932 से 1937 तक उन पर कोई भी असर नहीं पड़ा, जो कि ब्रिटिश सरकार थी। उसके बाद जो कि महात्मा गांधी और टैगोर ने एक पत्र लिखा, जो कि कांग्रेस कमेटी को, कि ऐसे ऐसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन पे ऐसे अत्याचार किया जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता, और उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उनमें से बहुत से जो सेनानी हैं उनकी मौत भी हो जाती है उसमें। तो जो लेटर उन्होंने लिखा था वो कांग्रेस कमेटी ने ब्रिटिश सरकार को भेजा। तब ब्रिटिश सरकार ने 1938 में जो सेनानी थे, जो कि वहाँ पे थे काला पानी जेल में, उनको वापस मेनलैंड पे बुला लिया। उसके बाद 1941 में वहाँ पे भूकंप आया उस जेल में, कुछ जो कि सेल थे उसके टूट गए थे, उनकी मरम्मत कर दी गई। लेकिन 1942 में जापान ने उस पर हमला कर दिया था, कब्जा कर लिया था अंडमान निकोबार पे। और कब्जा करने के बाद जो भी ब्रिटिश सरकार के जो पुलिस अधिकारी थे उनको उसी जेल में बंधक बना लिया था। बंधक बनाने के बाद जब इंडिया आज़ाद हो गया था, उसके बाद उसके 2 सेल तोड़ दिए थे, उसके सॉरी 2 सेल ने 2 विंग तोड़ दिए थे, उस जेल के 7 में से 2 तोड़ दिए थे। लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने उसका विरोध किया कि क्यों तोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद 1979 में जो इंडिया के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने उसको एक स्मारक घोषित कर दिया, और उसमें एक अस्पताल बना दिया, और अस्पताल 500 बेड का अस्पताल बना दिया, जो कि जिसमें कि अच्छी तरह इलाज हो सके वहाँ के लोगों का। और दूसरा आपको ये भी बताते हैं कि उस जेल में से 2 बार ट्राई किया गया कि वहाँ से भाग जाएं उस जेल से। एक बार 1968 में 200 कैदी वहाँ से भाग गए थे, लेकिन समुद्र में ही उनको पकड़ लिया गया और वापस बुला लिया गया। उसके बाद एक बार और वो घटना हुई थी 1872 में।
1868 में भागे थे एक बार, 1872 में एक बार भागे थे। तो उसमें जो भागे थे लकड़ी की नाव बना के, जो कि कैदी भाग गए थे, लेकिन उसके बाद फिर उनको भी पकड़ लिया गया था। ये 2 घटना हुई थी जिसमें कि उसके बाद कोई भी कैदी वहाँ से नहीं भाग पाया। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो कि काला पानी जेल और सेलुलर जेल के बारे में थी। नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।